एक बहुत अंतरंग मित्र आई, सखी आई रानी की। उसने उससे बोल दिया कि बहन मुझे तो ऐसा लगता है, देखो नाम बड़े दर्शन छोटे, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मणि को हरण करवा लिया और हमारे देवर की हत्या करवा दी। बोले बहन लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई, अभी तो हमारी शंका है, तो किसी से कहना मत। तो बोली बहन मैं किसी से नहीं कहूंगी, जैसे तूने किसी से नहीं की मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। अब करने करने जपन जना, उसने उसकी सखी से बता दी, उसने अपनी सखी को बता दिया। ऐसे ऐसे करके बात पूरे राज्य में फैल गई और वही बात रुक्मणी देवी के कान में आ गई कि महाराज श्री कृष्ण ने प्रसेन की हत्या करा के मणि का हरण कर लिया। बोलो राधे राधे। और जैसे रुक्मणी जी ने भगवान को बताया कि राज्य में इस प्रकार की चर्चा चल रही है, अब भगवान ने सोचा देखो अभी मणि का चोरी हमारे ऊपर वैसी लगा दी है इसने, तो अब इसको ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान अपने सभी मंत्रियों के साथ उस मणि का अन्वेषण करने के लिए जाते हैं। जैसे ही महाराज प्रसेन के रथ के चिन्हों को देखते देखते जंगल में प्रवेश किया है और जैसे ही वन में प्रवेश किया है वहां पर देखा सिंह भी मरा पड़ा है और वहीं पर प्रसेन मरे पड़े हैं। फिर महाराज रीछ के चरणों को देखते अन्वेषण करते करते अब तो भगवान जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया है वहां पर देखते हैं कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। पहुंचकर जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए हैं और जैसे ही भगवान को देखा जामवती डर गई, उसने चिल्ला दिया कि हमारी गुफा में कौन घुस आया। इतने में जामवंत जी ने सुना कि मेरे घर में बगैर पूछे अंदर कौन आया और एक मुक्का घुमा के भगवान की छाती में मारा। भगवान ने पढ़कर 2 मुष्टि का प्रहार किया। अब क्या था महाराज, मुक्का मुक्ति है गई। 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा महाराज। 28वें दिन जब भगवान ने जामवंत जी को उठा के पटका और जो मुक्केबाजी करी तो महाराज जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। अब तो जामवंत जी पहचान प्रार्थना कर ले, बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया कि आप पूरे वही धनुषधारी भगवान श्री राम जी हैं, आज श्याम जी बनकर आए हो। अब तो भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने पूरा मणि का प्रसंग जामवंत जी को सुनाया। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं तो अपनी बेटी को वह मणि का दान कर चुका हूँ और बेटियों को दिया हुआ दान वापस नहीं दिया जाता, क्या किया जाए। तो बोले प्रभु यदि आप मणि को लेना चाहते हो तो आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करिए और दहेज में मणि ले जाइए। तो भगवान का एक विवाह जंगल में ही जामवती के साथ संपन्न हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान मणि को लेकर आए, साथ में जामवती को साथ में लेकर आए। आकर सत्यजित को पूरा दृष्टांत सुनाया और उसकी मणि उसको वापस कर दी। जैसे ही मणि वापस की है अब तो महाराज जनता की हवा चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो जनता भगवान को चोर कह रही थी तो वो तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चुराता था मणियां चुराने लगा। और वही जनता अब सत्यजित को गाली बकने लगी, इसको शर्म नहीं आई, इसने भगवान श्री द्वारकाधीश को चोरी लगाई। अब सत्यजित का महाराज बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब भगवान के पास में आया, आकर प्रार्थना किया कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी पुत्री से आप विवाह करें। तो महाराज इस प्रकार भगवान ने सत्यजित की पुत्री थी सत्यभामा। भगवान ने एक विवाह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा से किया और जब सत्यजित ने दहेज में मणि दी तो भगवान ने कहा भैया मणि हमको नहीं चाहिए, नहीं तो लोग फर्क कहने लगे कि मणि के चक्कर में भगवान ने विवाह किया है। बोले प्रभु मैं दान देने का संकल्प कर चुका हूँ। तो बोले मणि आपके घर में रखना, इससे जो 8 बार सोना निकलता को हमारे घर भेजा दिया। इस प्रकार 2 विवाह भगवान के मणि प्रसंग में संपन्न हुए। कितने विवाह हो गए, कितने विवाह हो गए। एक रुक्मणी जी के साथ हुआ और 2 एक सत्यभामा एक जामवती के साथ। और भगवान 4थे विवाह की चर्चा करते हैं। बोले एक दान भगवान इंद्रप्रस्थ अपने बुआ जी के यहाँ घूमने गए थे। अर्जुन के साथ में यमुना के पुलिन पर भ्रमण करने के लिए गए थे तो एक युवती को तपस्या करते हुए देखा। युवती तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाके इसका परिचय लो, ये कौन है। तो अर्जुन ने जैसी परिचय लिया तो बोले अहम सविता समुद्रे दुहिता प्रतीक्षते विष्णु वरेण्यम वरदम। बोले मैं सविता की दुहिता हूँ, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ
विष्णु वरेण्यम, मैं भगवान विष्णु का वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही अर्जुन लौट के आए, बोले भगवान आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। बोले क्यों? बोले आप ही को वरण करने के लिए कन्या तपस्या कर रही है। तो भगवान ने कहा हमारा परिचय कराओ, और एक विवाह भगवान का सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद महाराज एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे उज्जैन के। महाराज इनकी बहन थी मित्रविंदा। यह उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन मित्रविंदा तो भगवान का भजन करती थी। इन्होंने दिव्य स्वयंवर कराया है, और मित्रविंदा ने अपने दोनों भाइयों की बात न मानते हुए भगवान के गले में ही वरमाला पहना दी। बहुत भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। भगवान मित्रविंदा को लेकर द्वारिका आए, और आकर एक विवाह भगवान ने मित्रविंदा के साथ संपन्न किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक महाराज नगनजित नाम के राजा थे। इनके यहाँ बड़े भयंकर 7 साण थे। इन्होंने संकल्प किया था कि जो राजकुमार एक ही नाथ में 7 साणों को नथ देगा, उसी समय अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हजारों राजाएं महाराज कई खंडित हो के चले गए, लेकिन 7 साणों को एक नाथ में नहीं नथ पाए। भगवान को पता चला भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण गए हैं और अपने 7 स्वरूप बनाए हैं, और एक ही नाथ में 7 साणों को नथ कर एक विवाह उन्हें महाराज नगरजित की बेटी सत्या देवी से भगवान ने संपन्न किया। ऐसे भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। 7वां विवाह एक सुत कीर्ति नाम की महारानी थी। महाराज इनकी बेटी का नाम था भद्रा। भगवान से बहुत ही प्रेम करती थी, तो वो सोचा इसने कि भगवान से प्रगाढ़ संबंध बनाना है, तो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया जाए। तो 7वां विवाह भगवान का भद्रा देवी के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान ने जल में मछली को देखकर उसके नेत्रों का भेदन किया, और एक लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान ने अपना विवाह संपन्न किया। कितने हो गए महाराज? 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए, और 16,100 विवाह भगवान के एक मुहूर्त में एक ही साथ संपन्न हुए। परीक्षित ने कहा महाराज जरा सुनाइए कैसे भगवान ने इतने भगवान कैसे हो गए कि 16,100 विवाह साथ में कर लिए? बोले महाराज एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसी को नरकासुर कहा जाता था, उसको नरकासुर के नाम से जानते थे। इसने महाराज क्या किया, इसने संकल्प किया कि मैं 20,000 राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो इसने जिस राजा के पास जाता और जिससे युद्ध करता, उसके पास जितने भी रानियां होती, जितने भी उसकी राजकुमारी होती, सबका हरण करके ले आता। ऐसा करते करते इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। एक दिन एक दूत भगवान के पास में आया और आकर प्रार्थना की कि प्रभु भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा है, यदि आप उन पर कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन उसको वरदान है कि जो अपनी शक्ति को साथ में लेके आएगा वही उसको हरा सकता है। तो भगवान गरुड़ पे आरूढ़ हुए और सत्यभामा को साथ में लेकर, उसकी महाराज प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था, वो उस नगरी में गए हैं। इसके द्वार पर महाराज एक 5 मुख का दैत्य मुर नाम का दैत्य था, बड़ा प्रतापी और बड़ा भयंकर बलशाली दैत्य था। जो भी जाता दैत्य उसको निपटा जाता, अंदर नहीं जाने देता। तो उस मुर नाम के दैत्य से पहले भगवान ने युद्ध किया, उसके 5 सिर धड़ से अलग कर दिए, और उस मुर का उद्धार करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की जय। तो बड़ा भयंकर मुरारी से युद्ध हुआ है भगवान का। युद्ध करने के बाद भगवान उन सभी राजकुमारियों को बंदी से मुक्त करने के प्रयत्न करते हैं। इतने में भौमासुर अपनी सैन्य शक्ति के साथ भगवान पे आक्रमण करता है। भगवान ने सैन्य शक्ति के साथ उसको भी महाराज परास्त कर दिया और सभी राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया। अब तो सभी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, बोले प्रभु यदि आपने हमें इस 4 दीवारी से मुक्त कर दिया, लेकिन हम घर भी जाएंगे तो हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही कोई राजकुमार हमारा वरण करेगा।
तो इससे अच्छा तो हमारा मर जाना ही ठीक है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका दुनिया में हम होते हैं। अब तो भगवान ने 16,100 विवाह एक ही मंडप में एक मुहूर्त में संपन्न कराए। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। एक एक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। बेटा 1,61,080 भगवान के बेटा हो गए और 16,108 भगवान की बेटियां। इतने बड़े परिवार में भगवान सा आनंद रहते हैं। भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। बोले महाराज जैसे भगवान के विवाह हुए ऐसे ही इनके पोता पोतियों के विवाह हुए। बोले भगवान के पुत्र थे और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी से हुआ। बाणासुर की बेटी ने स्वप्न में अनिरुद्ध से गांधर्व विवाह कर लिया, लेकिन इसकी मंत्री की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा, बड़ी मायावी थी महाराज और चित्रकला में बड़ी निपुण थी। जैसे ही उसने उस रानी से, उस महारानी से उससे कहा कि भाई मैंने स्वप्न में गांधर्व विवाह किया है, तो उसने उस राजकुमार का चित्र बना दिया। और जैसे ही चित्र बनाया है अब तो उषा पहचान गई कि यही वह राजकुमार है जिससे मैंने वर्ण किया है। अब तो अपनी उस मंत्री की बेटी को भेजाया है और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को वह अपने महल में ले आई। और जैसे ही उस राजकुमारी के महल में उस राजा के अनुचर ने देखा तो बोले महाराज कन्या यहाँ कुल दूषणम, राजकुमारी के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है और किसी पुरुष की हंसने की आवाज आती है। जैसे ही बाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा अब तो महाराज बांध के पकड़ के जकड़ के और जेल खाने में डाल दिया। एक दिन नारद सब ठीक ठाक है? बोले भैया नारद जी सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध बहुत दिन से नहीं दिख रहा। बोले अनिरुद्ध तो बाणासुर के यहाँ जेल की हवा खा रहे हैं। पूरा दृष्टांत नारद जी ने भगवान को बताया। भगवान अपनी सैन्य शक्ति के साथ बाणासुर के यहाँ पर गए हैं। तो बाणासुर को एक झंडा भगवान शिव ने दिया था, क्योंकि शिव का बहुत बड़ा भक्त था बाणासुर। बोले राजा इस झंडे को कोई तोड़ नहीं सकता और जिस दिन ये झंडा टूट गया तुम्हारी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे ही भगवान ने सैन्य शक्ति के साथ उसकी नगरी पे आक्रमण किया है उसका ध्वजा टूट के नीचे गिर गया। अब तो जान गया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। अब तो भगवान की शरण में गया है और जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा है। बोले भोलानाथ कृपालु दया में औगणदानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नभ निधि मनमानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भगतों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं किंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। प्रार्थना करने लगा हे पार्वती शंभो आप ही मेरे समस्त संकटों को दूर कर सकते हैं। जैसे ही भगवान के शिवलिंग से जाके लिपट गया भगवान से प्रकट हो गए। बोले भक्त क्या बात है? बोले प्रभु मुझ पे बहुत बड़ा भारी संकट आया है। अब तो भगवान ने कहा चेला चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे द्वारपाल बन के खड़े हो जाते हैं तुम्हारी रक्षा में, कोई भी तुमको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अब तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर बाणासुर के महाराज मुख्य द्वार पे खड़े हो गए हैं। इधर भगवान नारायण आए हैं। जैसे ही भगवान को शिव जी ने देखा तो भगवान ने कहा भोले बाबा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले भैया हम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। बोले भक्त की रक्षा? बोले प्रभु आप यहाँ कैसे आए? बोले तुम्हारे चेले ने हमारे नाती को बंदी बना के रखा है और उसको आज हम छोड़ेंगे नहीं। शंकर जी बोले प्रभु हम अपने चेला से गद्दारी हम भी नहीं करेंगे। अब क्या था? अब तो भगवान शिव और विष्णु दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध यहाँ तक पहुंच गया कि भगवान ने अपना अमोघ नारायणास्त्र छोड़ दिया, भगवान शिव ने अपना अमोघ पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। जब सब ऋषियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप दोनों महाशक्ति लड़ोगे तो संसार का प्रलय अभी करना है क्या? अब तो भगवान ने दोनों ने अपने दिव्य अस्त्रों को वापस लिया है और भगवान विष्णु ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया और भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया
दोनों में बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध होगा। अंत में वैष्णवजन ने माहेश्वरज्वर को उठा के पटक दिया और 20 श्लोकों में माहेश्वरज्वर ने स्तुति की है वैष्णवज्वर की। बोले नमामि अनंत सत्यम परेशान सर्वात्मानं केवलं वेत्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत् ब्रह्मा ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। बोले प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। इस प्रकार दिव्य श्लोकों की स्तुति करी है। जिसको भी यदि ज्वर की बहुत भयंकर पीड़ा हो, इन श्लोकों से यदि उसको झाड़ दिया जाए तो उसका असाध्य रोग भी शांत हो जाएगा महाराज। अब तो भगवान नारायण ने शंकर जी के ऊपर जम्भास्त्र चढ़ा दिया। जम्भास्त्र का मतलब होता हमारा जमाइयां आती है। शिव जी तो जमाई लेते गए, इतने में भगवान अपनी सेना के साथ अंदर प्रवेश किए हैं। बाणासुर से दिव्य युद्ध हुआ है। भगवान मारने ही वाले थे, लेकिन इसकी धाई माँ कोटरा देवी नग्न होकर भगवान के सामने आ गई। भगवान ने मुंह फेर लिया और इतने में बाणासुर वहां से भाग गया। अंत में शिव जी के कहने पर बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न कराया। परीक्षित इस तरह भगवान के नाती पोतों के विवाह संपन्न हुए। एक दिन की बात है, भगवान अपने सभी छोटे छोटे नाती पोतों के साथ एक बगीचा में भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय था, बगीचा में सभी पुत्रों के साथ भगवान भ्रमण कर रहे थे। भगवान एक दिव्य पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और ध्यान मग्न बैठे हैं। इधर सभी छोटे छोटे बालक उस बगीचे में कंदुक क्रीड़ा करने लगे। तो महाराज खेलते खेलते गेंद एक बालक की जाकर कुएं में गिर गई। जैसे ही कुएं में गिरी है और जाकर देखा तो उसमें बड़ा भयंकर गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट को देखकर सभी बालक डर गए और जाकर अपने ताऊ जी से प्रार्थना की है, भगवान से प्रार्थना की। बोले प्रभु आज तक जीवन में हमने इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा। जैसे ही भगवान ने जाकर कुएं में जाकर देखा है और भगवान ने स्पर्श किया, इतने में दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। प्रकट होते ही भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो? तो देखिए अब इसकी देखो बोलने से पता लग जाता है व्यक्ति के अंदर क्या है। तो भगवान से कहता है आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा प्रभु। बोले निर्गो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु गान स्वाख्याय मानेशो यदि ते कर्णमस्पृशम। बोले प्रभु आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा और मैं इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूँ और दानियों की लिस्ट में सबसे पहला मेरा नाम आता है। तो बोले भाई जब इतने बड़े दानी थे और इतने अच्छे खानदान के थे तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोले प्रभु एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले मैंने गौओं का दान किया है। तो भगवान ने कहा तुमने बूढ़ी ठेड़ी गौ का दान किया होगा। कितने? बोले प्रभु यावत्ते सिगते तारा यावत्ते दिव्य तारका यावत्ते वर्ष तारस्य तावत् गाम ददाम्य हम। बोले कोई आकाश मंडल के ताराओं को गिन सकता है? यदि कोई कहे कि आकाश के तारा को गिन लो तो गिनना संभव है। यावत्ते वर्ष धारास्य, बोले कोई कहे कि भैया पानी गिर रहा है कितनी बूंदें गिरी तो उनको भी गिनना संभव है। और बोले यदि कोई कहे कि भैया पृथ्वी में कितने कण हैं उनको भी गिनना संभव है। लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया महाराज कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान ने कहा जब इतनी गायों का दान किया है तो गिरगिट कैसे बन के गिर गए? बोले प्रभु एक गलती हो गई मुझसे। एक ब्राह्मण की गाय आके मेरे गायों के झुंड में मिल गई, मैंने उसी गाय को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब एक पंडित जी दान लेकर जा रहे थे और दूसरे पंडित जी गाय को ढूंढने के लिए आ रहे थे। दोनों आपस में रास्ता में मिल गए, दोनों में झगड़ा हो गया। एक बोलता है मेरी गाय है, दूसरा बोलता है मैं अभी अभी राजा से दान लेकर आया हूँ तो चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों मेरे पास आए, मैं दोनों को समाधान नहीं कर सका और दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। तो महाराज उसी का परिणाम है कि मैं जैसे ही मरने के बाद पहले यमलोक गया। यमराज ने कहा कि भैया दान भोगना चाहते हो कि पुण्य? तो हमने कहा भैया पुण्य भोगना चाहते हो पाप? बोले भैया पहले पाप थोड़ा सा भोगा दो। तो जैसे ही पाप को कहा तो गिरगिट बन के गिर गए पाप का फल। लेकिन जैसे ही आपका स्पर्श हुआ पुण्य उदय हो गया। अब तो भगवान ने कहा तुमने बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान किया होगा। बोले नहीं महाराज बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान नहीं किया।
बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला है विशृंगी न्यायाजिता रूप त्रिपुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददाम्य हम। बोले पयस्वनी महाराज ऐसा नहीं देने वाली गाय का मैंने दान किया है। तो बोले फिर बूढ़ी होगी, बोले बूढ़ी नहीं महाराज, तरुणी नई गायों का दान किया मैंने, जो अच्छी दुधारू गाय है और नवीन गाय उनका दान किया। और महाराज ऐसा नहीं किया, बोले जो सींग है सींगों को स्वर्ण से मड़के, जो खुर है वो चांदी से मड़के। जिस शास्त्र विधि से गौदान किया जाना चाहिए उसी शास्त्र विधि से मैंने गौदान किया था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। फिर भगवान ने अपने नाती पोतों को बहुत समझाया, बोले बेटा कभी भी स्वप्न में भी ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं करना। जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है उसका समूल नष्ट हो जाता है। इसके बाद महाराज एक दिन दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, बोले बहुत समय हो गया हम वृंदावन वासियों को परसों का कहकर आए थे, लेकिन परसों हो गए हम वृंदावन लौट के नहीं गए। अब गर्मियों की छुट्टी चल रही, हमारी इच्छा है कि वृंदावन जाना चाहिए। भगवान ने कहा मुझे तो बहुत काम है दाऊ भैया, यदि आपकी इच्छा हो आप वृंदावन चले जाइए। तो दौ मासो तत्र चावासीत मधुम माधव में बचाओ। बोले 2 महीने के लिए दाऊ भैया वृंदावन में आए हैं। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि दाऊ भैया आ रहे हैं, अब तो सभी ब्रजवासियों का आनंद का पारावार नहीं रहा है और सभी दिव्य दाऊ भैया का स्वागत किया। अब एक दिन सभी गोपों के साथ दाऊ भैया यमुना पुलन पर क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मी का समय था, बहुत जोर की गर्मी लगी। तो दाऊ भैया ने कहा, सभी वालों ने कहा कि दाऊ भैया चलो अब यमुना में स्नान करेंगे, यमुना में जल क्रीड़ा करेंगे। बोलो राधे राधे। तो दाऊ भैया ने कहा यमुना तो अभी बहुत दूर है, चलो हम यमुना को यहीं बुला लेते हैं। तो जैसे ही यमुना को भगवान ने बुलाया, दाऊ भैया ने यमुने इधर आओ। यमुना मन ही मन सोचने लगी कि यदि इस तरह में घरों घर स्नान कराने जाने लगी तो महाराज मेरा तो कल्याण हो गया। अब जब भगवान बलराम की आज्ञा की अवज्ञा यमुना ने की है तो बोले पापे त्वामाम अवज्ञायाम ये होता। बोले यमुने पापे तूने मेरी अवज्ञा की है, मैं तुझे अभी तहस तहस कर दूंगा। जैसे ही बलदाऊ जी ने हल मूसल ताना है, यमुना महारानी प्रकट हो गई है और प्रकट होकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, बोले राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम जैसे कांसेन विधिता जगती जगता पते। हे महाबाहो, मैं आपको बल पराक्रम को नहीं पहचान सकी। शरण में यमुना महारानी गई हैं, बलदाऊ जी ने यमुना को क्षमा किया है। आज भी वृंदावन में उस पुल पे यमुना टेढ़ी बहती है। दृश्य आज भी देखने को मिलता है, जहाँ बलदाऊ जी ने यमुना को फटकारा है वहां यमुना की धारा अभी भी टेढ़ी बहती है। तो महाराज जब तक बलदाऊ जी थे सभी राजा शांत बैठे हुए थे। जैसे ही राजाओं को पता चला कि बलदाऊ जी वृंदावन गए हैं, अब तो महाराज जितने राजा थे अब तो द्वारिका पे आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। एक पौंड्रक नाम का राजा था, इसको भगवान बनने का भूत लगा था महाराज। इसने भगवान जैसा स्वरूप बना लिया, इसने 4 नकली हाथ भी फिट करा लिए और एक चक्र भी बनवा लिया, बिल्कुल भगवान जैसा बन गया। और एक इसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने इसका सपोर्ट किया, बोले तू मित्र तू भगवान बन जा और तुझ पर जितना चढ़ मैं तेरा पुजारी बन जाऊंगा और जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा आधा आधा कर लेंगे। लेकिन इस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही सभी भगवान मानते हैं। यदि द्वारकाधीश ने तुझे भगवान मान लिया तो फिर सील पक्की हो गई, फिर सभी तुझे भगवान मानने लगेंगे। क्या किया जाए? बोले तू एक धमकी भरा पत्र लिख दे और उसमें लिख देना कि द्वारकाधीश असली भगवान प्रकट हो गए हैं, तुम नकली भगवान बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यदि अपना भला चाहते हो तो द्वारका छोड़ के भाग जाओ तो मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। अब इसने महाराज देखो मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से ज्यादा बचते हैं।
एक शंख आदमी फूंक मारेगा तभी बजेगा, ऐसे मूर्ख आदमी को दूसरा व्यक्ति फूंक मारेगा तभी बजेगा। और तो इसने काशीराज की बातों में आकर एक धमकी भरा पत्र लिख दिया है और पत्र लिख के अपने दूत को द्वारका भेज दिया है। जैसे ही दूत वो पत्र लेके द्वारिका आया है और पत्र दूत ने उद्धव जी के हाथ में दिया है और जैसे ही उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा है महाराज ठहाक मार के हंसने लगे। भगवान ने कहा उद्धव क्या लिखा है इसमें, क्या बात है? बोले प्रभु आपकी छुट्टी यहाँ से हो चुकी है, आप तो नकली भगवान हो, असली भगवान आ चुके हैं। कौन? तो उसने पत्र में लिखा, बोले वासुदेवोऽवतीर्णो हम मेघ एव न चापरा भूतानामनुकंपार्थं तम तुमिच्छाभिनाम त्यजत। हे वासुदेव कृष्ण, अब असली भगवान पैदा हो गए हैं, यदि अपना भला चाहते हो तो मुझे भगवान मान लो, द्वारका छोड़ के चले जाओ। अब तो भगवान भी सुनकर बहुत हंसे। अब एक बात बताइए कि जब भगवान थे तब लोग भगवान बनने को तैयार थे, जब भगवान इस धराधाम पर थे तब लोग भगवान बनने को तैयार थे, और यदि आज के समय में 2-10 भगवान बने घूम रहे हो तो कौन सी बड़ी बात भाई। अब भगवान बनने में कोई दिक्कत नहीं, अब तो भगवान है ही नहीं। जब भगवान के सामने लोग नकली भगवान बन गए थे तो बोले तू मुझे यदि भगवान मान लेगा तो मैं तुझको छोड़ दूंगा। भगवान ने उसके दूत से कहा कि भाई तुम्हारे भगवान से मिलने हम कल वहीं आ रहे हैं, जाकर अपने मालिक से बोल देना कि कल वासुदेव कृष्ण यहीं पर आ रहे हैं। अब तो उसका दूत लौटकर वापस आया है। आकर जैसे ही पौंडर से कहा कि महाराज वो कल द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिलने यहीं आ रहे हैं, अब तो डर गया, सोच रहा था पत्र पढ़ के ही भग जाएगा यहाँ से। अब काशीराज को बुलाया, बोले मित्र तुमने अच्छा फंसाया मुझे, अब कल द्वारकाधीश श्री कृष्ण यहीं पर आ रहे हैं। तो उसने कहा ये भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत कष्ट तो भोगना पड़ेंगे, और मैं तेरे साथ में, चिंता मत कर, मेरा बहुमत तेरी साथ है। क्या किया जाए? बोले सैन्य शक्ति के साथ पूरी सेना तैयार करो, देखते हैं क्या करता है वासुदेव श्री कृष्ण। अब तो भगवान जैसे ही अपनी सैन्य शक्ति के साथ में वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचकर जैसे ही इसने अपना महाराज जादूगर दिखाना चालू किया, अब तो इसने अपने गरुड़ का खटका दबाया, महाराज गरुड़ उड़ के आकाश में चला गया। भगवान ने देखा भाई इसने तो उनको मेरे जैसे स्वरूप बना लिया। काशीराज ने कहा मित्र खटका दबा, चक्र चालू कर। इसने दूसरा खटका दबाया, इसका चक्र चालू हो गया। भगवान ने कहा उद्धव इसने मेरा कितना ध्यान किया होगा जब इसने मेरे जैसा स्वरूप बना लिया है, तो इसको अब मेरे स्वरूप की मुक्ति दूंगा। अब तो भगवान ने उस पौंड्रक को महाराज अपने स्वरूप की मुक्ति प्रदान कर दी। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया दी जाते हैं। तो भगवान को लगा कि इसने मेरे जैसा स्वरूप बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा, तो इसको स्वरूप ही मुक्ति देता हूँ। बोले राम राम अखिलाधार प्रभावन्ना विदामते मूढ़ानां भागबुद्धीनां समर्थि। महाराज इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं और भगवान का नित्य नियम बड़ा आनंद से चलता है। इतने बड़े परिवार में भी ब्रह्मा मुहूर्त उत्थाप्य वायु स्पष्पस्य माधवा दधयो प्रसन्न करणा आत्मान आत्मतमसा परम। इतने बड़े परिवार में भी भगवान दिव्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठकर अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। ऐसी भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान सुधर्मा शर्मा में विराजमान थे। एक जरासंध नाम का राक्षस है, उसने 20,000 राजाओं को कैद बना के रखा है। इतने में एक इंद्रप्रस्थ से एक अनुचर आया, उसने भी एक पत्र भगवान को दिया है कि पांडव यज्ञ करना चाहते हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। जैसे ही भगवान ने उद्धव से पूछा कि उद्धव पहले कहाँ चलना चाहिए, उद्धव ने कहा प्रभु पहले पांडवों के यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ तभी संभव होगा जब पांडव जरासंध को हरा देंगे, क्योंकि अभी तक जरासंध को कोई भी राजा परास्त नहीं कर पाया प्रभु। अब तो भगवान पहले इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हैं, वहां जाकर
पांडवों से मिलते हैं। पांडवों ने दिव्य भगवान का स्वागत किया है, दिव्य आनंद मग्न हो गए और भगवान के सामने प्रश्न का प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जरासंध से अभी हमारा युद्ध नहीं हुआ और ना ही उसको किसी ने परास्त किया है, और जरासंध से युद्ध कैसे किया जाए। भगवान ने युक्ति बताई है, बोले जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है। जब 18वीं बार भगवान से युद्ध करने के लिए गया था तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के गया था, युद्ध जीत गया। उस दिन से ब्राह्मणों को बहुत ही मानने लगा। क्या किया जाए, बोले ब्राह्मण वेश में उससे हम युद्ध की भिक्षा मांगने चलते हैं। तो आज भगवान ने ब्राह्मण का वेश लिया है, अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश रखा है और भीम ने ब्राह्मण का वेश रखा है। ब्राह्मण का वेश रख करके जरासंध के उस नगरी में पहुंच गए हैं। वहां जाकर जैसे ही जरासंध देखा कि 3 ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, दिव्य स्वागत सत्कार किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और बोले ब्राह्मणों बताइए आपको क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो भिक्षा में, क्या आपको अन्न चाहिए, क्या वस्त्र चाहिए, क्या दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हमको वचन दीजिए कि जो हम आपसे भिक्षा में मांगेंगे आप हमको प्रदान करोगे। तो जैसे ही वचन की बात कही, इसने ध्यान से तीनों ब्राह्मणों के सूर्य को देखा और जैसे ही हाथ को देखा तो हाथों में महाराज प्रत्यक्ष चढ़ाने के निशान बने हुए थे। समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है, जान गया। अब तो भगवान ने प्रचेता बोले, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारा पूर्व शत्रु हूँ, यह अर्जुन है और यह भीम है, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। अब तो अत्यंत विरोधी हो गया, बोले ब्राह्मण का रूप लेकर आए इसलिए भिक्षा तो आपको जरूर दूंगा, लेकिन कृष्ण तू तो भगोड़ा है, तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं क्योंकि तू रणछोड़ है। और बोले अर्जुन 1.5 हड्डी का, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा। तो फिर बोले हाँ भीम मेरे समान है, भीम हिष्ट पुष्ट है, बोले मैं भीम से युद्ध कर सकता हूँ। अब जो क्या था महाराज, दिव्य महायुद्ध होने लगा है, भीम और जरासंध के बीच में बहुत दिव्य युद्ध हुआ है और महाराज पूरे दिन युद्ध चला। जब जरासंध ने भीम की पिटाई लगाई, अब तो भीम की पूरी नस महाराज ढीली हो गई और शाम को भगवान से बोले प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है मैं जरासंध से युद्ध कर लूं। भगवान ने कहा तुम युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते नहीं हो, कल जब युद्ध करोगे तो पहले हमारी तरफ देखना। ठीक है महाराज। प्रातः काल पुनः युद्ध हुआ और जैसे ही द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ है, भगवान ने घास को उठाया है और उसको बीच में से चीर कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने भी वही किया जो भगवान ने संकेत दिया। भीम ने उठाकर जरासंध को पटका है और उसका महाराज बीच से पैर पकड़ के उसको बीच में से फाड़ दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। रहे सहे जरासंध के प्राण ही गोविंदाय नमो नमः। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज इसको वरदान था कि बोले इसको बीच में से जोड़ दिया था, यदि इसको विपरीत दिशा में नहीं फेंकते तो किसी से मरने वाला नहीं था। ऐसी भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं। जरासंध का उद्धार भगवान ने करवाया और वो 20,000 राजा जो कहते थे उनको छुड़ाया। छुड़ाकर सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु हम आपकी शरण में हैं और बोले कितना भी बड़ा संकट हो, जो व्यक्ति यदि भगवान का दिव्य ध्यान करता है, पूजन करता है और जिसकी लगन भगवान से लग जाती है, उसका महाराज ब्रह्मांड में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे